क्या विराट कोहली इस साल आरसीबी को आईपीएल जिता पाएंगे? नहीं। अरे नहीं क्यों कह रहे हो भाई? हो सकता है जिता दे, लेकिन जिताने के लिए अभी टीम और बनानी पड़ेगी। नहीं यार, जितनी टीम वैसे बची हुई है ना, हाँ। ऑन पेपर्स हम बहुत सालों से कहते आ रहे हैं हाँ। आरसीबी इस साल जीतेगी। हाँ, अभी भी ऑन पेपर्स में टीम देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है आरसीबी तो जीती पड़ी है। नहीं, और अगर इस बार अगर आप कोई भी टीम देखो तो एक ऐसी टीम जिसको इस मिनी ऑक्शन की कोई खास जरूरत नहीं है, Correct. वो आरसीबी ही है। और सही बताऊं तो इतने पैसे भी उनके पास नहीं है कि वो ऑक्शन में खर्च कर पाए। ऑक्शन में कुछ खर्च कर पाए। मेरे ख्याल से आप मटर पनीर मंगा लेना और पनीर एक्स्ट्रा करा लेना। पर कोची में हो रहा है ना ये आईपीएल ऑक्शन, वहां पे पनीर तो बढ़िया नहीं आएगा। पनीर बढ़िया नहीं आएगा, कोई बात नहीं यार, कुछ देख लो, सी फूड वगैरह आपके हिसाब से आप देख लो, नहीं तो जो आपके बजट में आ रहा हो वो देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स अगर आप लेने की सोच रहे हो तो शायद खाना ही ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि 8.25 करोड़ में तो नहीं आ रहे, क्योंकि किंगफिशर की बियर तो फ्री होगी ना इनके लिए, आरसीबी के लिए नहीं। गेम फॉर मोर वही था ना इनका। लेकिन आरसीबी के पास 8 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, पर आईपीएल के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनसे अगर कम पैसे किसी के पास हैं, मेरे ख्याल कोलकाता नाइट राइडर्स। ग्रेटर नोएडा में एक फार्म हाउस लेकर डाल देना चाहिए। 8 करोड़ 75 लाख रुपए में तो ग्रेटर नोएडा में एक बढ़िया वो भी नहीं आएगा। 10 करोड़ रुपए का मैं देख कर आया था अभी एक दिन। कितने पैसे हैं? है नहीं, देखने में पैसे लग रहे हैं यार, एक कॉम्प्लेक्स हो गया था यार एकदम से। पैसे लग रहे हैं कोई? देखने में बिल्कुल पैसे नहीं लग रहे, देखने में तो 8 करोड़, ये क्या 8 करोड़ 75 लाख, ये देखने में ऐसे ही लग रहे हैं। तो 8 करोड़ 75 लाख रुपए में आरसीबी की टीम को कुछ तो प्लेयर्स खरीदने हैं। टोटल अवेलेबल स्लॉट्स उनके पास हैं 7 खिलाड़ियों को अगर उनको खरीदना है 8 करोड़ 75 लाख रुपए में। ओवरसीज स्लॉट्स उनके पास बचे हैं 2। इस साल आईपीएल शुरू होने से पहले नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं, 7 पर ये पैसे बचाकर कहाँ जाएंगे? इन पैसों से तो पेरोल भी नहीं आएगी ना भाई की, मतलब जो पुराना ओनर था इनका। अरे यार 8 करोड़ 75 लाख, हाँ। कितना सारा मिल जाएगा कोहली भाई को हमारे? नहीं, तो कोहली भाई तो वैसे भी सेल्फलेस आदमी है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट मारेंगे, डबल द अमाउंट इधर किटी में आ जाएगा। क्या पता इन्हीं के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट मारे। हद हो गई है। पर चलो बात जैसे तैसे आए तो सही। बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के पास ऑलरेडी क्या टीम है। फाफ डुप्लेसी कप्तान है, शाहबाज अहमद है, फिन एलन है, आकाशदीप, वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड, दिनेश कार्तिक, सिद्धार्थ कौल, विराट कोहली, महिपाल लॉमरॉर, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, रजत पटीदार, सुयश प्रभुदेसाई, अनुज रावत, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, डेविड विली। तो ये जो टीम है लाइक अ विनिंग टीम ऑलरेडी, मजाक से भटके। और अगर देखा जाए तो पिछले साल परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा, अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस था आरसीबी का। लेकिन वो जो ट्रॉफी ई साला कप नाम दे, वो क्यों नाम नहीं हो रही? उसको नाम करने के लिए अगर इस टीम को और स्ट्रेंथन करना है तो वो कहां जगह है जो कि 8 करोड़ रुपए में खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले उन प्लेयर्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं जो 8 करोड़ रुपए में खरीदे नहीं जा पाएंगे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लाइमलाइट रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ये टीम सैम करन को खरीद पाएगी, बेन स्टोक्स को खरीद पाएगी, कैमरन ग्रीन को खरीद पाएगी। यार वैसे इनकी जरूरत एग्जैक्टली होगी भी क्यों इन लोग को, क्योंकि ऑलरेडी इनके अगर आप ओवरसीज प्लेयर देखो, हाँ। आपने भी जो प्लेयर मुझे गिनाए हैं, हाँ। वो ओवरसीज प्लेयर हैं। बिल्कुल। और अगर आप इनकी टीम पे नजर डालते हो, फैफ डुप्लेसी है, ठीक है, हसरंगा है, हेजलवुड है, ग्लेन मैक्सवेल है, हाँ, तो जगह कहाँ है? हाँ, 4 ओवरसीज स्लॉट वैसे ही कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप बात करो कि इन चारों में से कोई इंजर्ड हो तो फिन एलन भी बैठे हुए हैं बाहर, जो कि ओपनर है। तो उस तरीके से आरसीबी की टीम लगभग वैसे कवर्ड है, पर फिर भी मुझे ऐसा सा लगता है कि एक बेंच पर बिठाने के लिए एक ऐसा प्लेयर जो कि अगर कोई प्लेयर को किसी को इंजरी हो गई तो 3 उसके साथ तो जाएंगे नहीं ना। तो मुझे ऐसा सा लगता है कि अभी भी शायद ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी का शायद एक ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा बैट्समैन जो कि फॉरेनर हो, जो कि इनको 1.5-2 करोड़ रुपए में मिल जाए, ऐसा सा शायद ये बेंच पर बिठाना चाहेंगे। 1.5-2 करोड़ में शायद इनको कोई मिले, क्योंकि जो भी सॉर्ट आफ्टर प्लेयर्स हैं इस बार, उनकी ऑक्शन जाएगी, क्योंकि वही इस बार स्टार प्लेयर्स हैं। इस बार इंडिया की तरफ से अगर आप लिस्ट देखते हो, बहुत बड़े या बहुत ज्यादा बेस प्राइस वाले प्लेयर्स नहीं है, कुछ रिटायर्ड है, कुछ की फॉर्म उतनी बढ़िया नहीं है, कुछ इंडियन टीम से आए थे, टच डाउन करके चले गए वापस, तो कुछ उस तरीके के प्लेयर्स हैं। डोमेस्टिक में भी हो सकता है। अगर मतलब देखो यार, सिकंदर रजा जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से बढ़िया बैटिंग भी करी थी, मिडिल ऑर्डर में आते हैं। सिकंदर रजा जैसे प्लेयर को टारगेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से लिटन दास जैसे प्लेयर को भी टारगेट किया जा सकता है, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। वैसे कोहली भाई का रहता है ना बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ, वो कहेंगे बेटे तू दूर से चला जा।
लेकिन क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे आप इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करो, हैरी ब्रुक की बात करो, फिल सॉल्ट की बात करो, ये सारे प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 करोड़ रुपए में मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे इनके ऊपर भी जाएगी, बिडिंग तो जाएगी, बिडिंग तो इनके ऊपर जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि टीम आरसीबी अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहे वहां पर, लेकिन पहले वो भी बात कर लेते हैं आप कि किस किस प्लेयर को रिलीज किया गया है, क्योंकि हाँ। ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको इनका स्लॉट भरना है। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर इन्होंने रिलीज किया है वो है जेसन बेरेंडॉफ। आप मेरा टेस्ट ले रहा था मैंने कहा कि टेस्ट ले रहे थे, मैंने कहा कि बेरेंडॉफ तो नहीं कर दोगे तुम? नहीं, मेरे को लग रहा था इनके अंदर वो ना, वो जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स होती है ना, अचानक से कहीं पे रीड करते करते छोड़ देती हैं और उसके बाद बोलती हैं यू दैट बेंच तो स्टैंड अप एंड रीड। बेरेंडॉफ को रिलीज ट्रेड किया गया था, इनफैक्ट शर्फेन रदरफोर्ड को भी हटाया गया है। तो यहां पर ओवरसीज 2 जगह खाली करी गई हैं। फास्ट दोनों ही बॉलर्स, जेसन बेरेंडॉफ तो वैसे भी फास्ट बॉलर हैं, तो वहां पर क्या आरसीबी फास्ट बॉलर खिलाना चाहेगी? आरसीबी के पास ऑलरेडी जो बॉलर्स हैं, सबसे मेरे ख्याल से जो इंडियन प्लेयर्स जो रहेंगे उनमें तो सिराज सबसे पहले जो है लीड करेंगे पूरे पैक को, और मेरे ख्याल से उनके पास हर्षल पटेल भी है, तो उनको जरूरत नहीं किसी और चीज की। तो देखो, अगर आरसीबी की बॉलिंग की बात करी इंडियन जाए, कंडीशंस में अच्छा करते हैं भाई, हर्षल पटेल मजाक से हट गए। आरसीबी की बॉलिंग के बारे में बात करी जाए तो मोहम्मद सिराज आपके पास ऑलरेडी है, जॉश हेजलवुड हमने कहा कि वो भी होंगे। हाँ। तो यहाँ पर हसरंगा और हर्षल पटेल, तो वो जो 5वां बॉलर है। स्पिन बोला था तो आपने हर्षल पटेल साथ में जोड़ दिया हसरंगा के, हैं? नहीं मजाक कर रहे तो क्या हुआ अगर बॉलिंग स्पीड दोनों की बराबर है तो वो आप रिस्पेक्ट दीजिए। मैं पूरी दे रहा हूं सारे प्लेयर्स को, मैं पूरी दे रहा हूं, लेकिन आप स्पिनर के साथ नाम क्यों लिया हर्षल पटेल? मैं भटूरा दे देता हूँ। ये क्या बात? आप पूरी दे रहे थे ना? यार ये आरसीबी की टीम की तरीके से हमारे जोक्स भी थोड़े से सड़ गए हैं, लेकिन क्या आरसीबी को थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और धक्का देने के लिए ये जो टीम हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अगर आए, मैं चाहता हूं कि क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर तो ना आए जो ऑलरेडी आरसीबी के साथ पहले रह चुके हैं और ऑलरेडी एक प्रूवन 20वें ओवर में रन पिटवाने के लिए जाने जाते हैं। ये तो देखिए, क्रिस जॉर्डन की जहां तक बात की जाए, वो इंडिया में आईपीएल खेलें या फिर अपनी टीम के लिए खेलें या बीपीएल खेलें या कहीं पर भी खेलें, वो रन पड़वा देते हैं। वो रन पड़वाते आप उनको 2 आखिरी ओवर कैसे नहीं वो गेम खत्म करके देंगे आपको 2 बॉल पहले। तो बहुत ही प्रॉफिट वाला आदमी है। तो मेरे ख्याल से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पे 7 अवेलेबल स्लॉट हैं। अच्छा, इस बार एक बहुत अच्छी चीज भी है, हम जहां तक टीम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, विराट कोहली की इस बार फॉर्म आती हुई लग रही है कि मतलब है ठीक ठाक फॉर्म में विराट कोहली। और हमने लास्ट ईयर जो देखा था, और विराट कोहली उसी अपनी टेंटेटिव वाली फॉर्म में थे जहां लग रहा था पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस बार आप आरसीबी का चांस इसलिए भी अच्छा मान के चल सकते हो कि विराट भाई जो है ना, एक बहुत अच्छी स्पेस ऑफ माइंड में है। बिल्कुल। और पिछली बार विराट भाई की फॉर्म खराब थी तो क्या हुआ, उन्होंने फिर भी रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाए थे। तो ये डिस्कशन किसी और दिन के लिए है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अगर 7 अवेलेबल स्लॉट फुल करने हैं, 8 करोड़ रुपए उनके पास, 8 करोड़ 75 लाख रुपए का उनके पास बजट है, तो मेरे ख्याल से बजट शॉपिंग होगी। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मैक्स, और बाकी वो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर 50 लाख 75 लाख रुपए वाले प्लेयर्स ज्यादा भरना चाहेंगे अपनी बट अगर मान लीजिए अगर 8.75 करोड़ उनके पास है, हाँ, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है उस तरीके से देखें, आईपीएल के ऑक्शंस इस तरीके से जाते हैं वैसे बोले तो, हाँ, बट अगर इनको खर्चने हैं कि भाई मैं एक प्लेयर के ऊपर तो लगा ही दूंगा, उसके बाद जो बचेगा मैं देख लूंगा, कोई डोमेस्टिक 10-20 लाख वाले स्लॉट में अगर कोई मिल जाता तो मैं ले लूंगा, भर लूंगा अपनी जगहों को, कौन प्लेयर वो हो सकता है जिसके ऊपर ये अपना बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो लगा सकते हैं? यार देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी टीम में अगर कुछ चीज मिसिंग है तो वो है बढ़िया इंडियन बैट्समैन जो कि विराट कोहली को कॉम्प्लीमेंट दे सके। आरसीबी मत भूलिए कि आरसीबी के पास एक बहुत बढ़िया प्लेयर था जो उन्होंने ऑक्शन में गवा दिया, मेगा ऑक्शन में उनके पास से चला गया राजस्थान की झोली में। प्लेयर का नाम क्या था? पार्टिकल, देवदत्त पार्टिकल। तो देवदत्त पार्टिकल अब उनके पास नहीं है, जबकि अगर आपने देखा हो देवदत्त पार्टिकल बहुत बढ़िया प्लेयर की तरीके से इमर्ज कर रहे थे, उनको गवा दिया। तो अब अगर आप इस टीम में देखो तो ओपनिंग में खासतौर पर टॉप 3 टॉप 4 में विराट कोहली के अलावा कोई और आपको बड़ा इंडियन बैट्समैन नहीं दिखता। तो बड़े बैट्समैन तो नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अब बड़े, अगर हम ठीक ठाक जो इस टाइम पे ऑक्शन के अंदर मौजूद हैं बैट्समैन इंडियन, एक तो है आपके मनीष पांडे, बिल्कुल, और दूसरे हैं आपके मयंक अग्रवाल। बिल्कुल। तो इन दोनों में से आपको लगता है कि आरसीबी इनके पीछे जाने वाली है? यार आरसीबी जा सकती है। देखिए, मयंक अग्रवाल एक तो बैंगलोर से आते हैं, अगर मयंक अग्रवाल का प्राइस 4-5 करोड़ रुपए रहता है, हाँ,
तो मयंक अग्रवाल के ऊपर बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बाकी से आपकी टीम ऑलरेडी कंप्लीट है। या मनीष पांडे के ऊपर मनीष भी पांडे पैसा भी उतना लगाया जा सकता उतना है। पैसा लगाया जा सकता है। पहले सेंचुरियन आईपीएल के इंडियन। अगेन मनीष पांडे भी बैंगलोर से ही आते हैं, तो मतलब वो भी एक मतलब आरसीबी टीम है, एक वो कनेक्शन हो सकता है। लेकिन मनीष पांडे के स्टॉक्स फिर भी नीचे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ओपनर चाहिए कोई फाफ डू प्लेसी के साथ, अगर आप चाहते हो कि विराट कोहली नंबर 3 पर ही आए, आप उस तरीके की टीम का कॉम्पोजिशन रखना चाहते हो, और मयंक अग्रवाल पर मुझे लगता नहीं कि मयंक अग्रवाल 4-5 करोड़ रुपए में बिकेंगे। मुझे लगता है मयंक अग्रवाल क्योंकि इंडियन प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत लोगों को जरूरत है। बहुत सारी ऐसी टीम है जिनके पास 40-40 करोड़ रुपए का फॉर्म का भी एक इशू है। फॉर्म का थोड़ा लास्ट टाइम जिस बंदे को मतलब पंजाब ने अपने पास रिटेन करके रखा, पैसा दिया, कप्तान बना दिया, उसको निकाल दिया। पर पंजाब के पास कौन सा प्लेयर फला है यार? मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप आईपीएल में। नहीं पंजाब ये आपने अच्छा कवर करा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा पंजाब का इतिहास नहीं उठा सकता, बहुत हैवी इतिहास है उनका। पंजाब आईपीएल टीम का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इनको अनिल कुंबले जैसा कोच नहीं फला, इनको मैक्सवेल जैसा प्लेयर नहीं फला। देखो अनिल कुंबले साहब की कुछ नहीं फला भाई। अनिल कुंबले साहब की कोचिंग के बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, विराट कोहली और अनिल कुंबले साहब वो नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाया था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मयंक अग्रवाल शायद, मुझे तो लगता है कि 8 करोड़ रुपए से ऊपर में बिकेंगे। 40-40 करोड़ रुपए का बाकी लोगों का भी पर्स है, पर एक ही है? एक ही है वो हैदराबाद 42 करोड़ लेके जो बैठा है। हाँ, हैदराबाद के पास भी 42 करोड़ रुपए का पर्स है, और उसके अलावा जो एक और बड़ी टीम है जिसके पास पूरा का पूरा काफी सारा पर्स है, 32 करोड़ बचा, वो है पंजाब किंग्स, जिसके पास तो पंजाब किंग्स तो नहीं बिड करेगी मयंक अग्रवाल के लिए, ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। बाकी दिल्ली के पास भी 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं अंटी में। मुंबई इंडियंस के पास वो खाली वो अपने पास उन्होंने रखे हैं कि दूसरों के रेट बढ़वा दें। मुंबई इंडियंस के पास भी 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो मतलब देखना पड़ेगा कि टॉप ऑर्डर में, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ भी दिक्कत है कि एक बड़ा प्लेयर जो है उनका, इंडियन प्लेयर, वो भी कुछ रन नहीं मार रहा। कौन से प्लेयर की बात कर रहे हो आप? पता नहीं यार, एक कप्तान वगैरह एक प्लेयर था जो पीछे बैठकर 5 आईपीएल ट्रॉफी जिता देता था। पता नहीं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आपको आपके पेट मतलब कुछ खाली लग रहा है, आप कुछ खाना चाहोगे, वड़ा पाव वगैरह, वड़ा पाव खाना चाहोगे? नहीं। पर देखिए यार, मतलब पेट कुछ भर भी के कहिए, रोहित भाई एक चैंपियन बैट्समैन है, लेकिन पिछले आईपीएल के 14 मैचेस में, पिछले पूरे साल 14 मैचेस में एक भी 50 नहीं आई थी। अभी भी हम उनका फॉर्म देख रहे हैं तो कोई बहुत बेहतरीन फॉर्म नजर नहीं आ रहा। तो अभी तो इंजर्ड भी है, अंगूठा भी टूटा हुआ है, सेकंड टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। हाँ, मतलब उनको एकलव्य भी नहीं कह सकता, बिकॉज है ही नहीं। देंगे क्या? नहीं है, अपनी जगह से हिल गया है, थोड़ा सा ऐसा सीधा करना हो गया है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये आरसीबी के बारे में वीडियो है। आरसीबी को किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए? क्या मयंक अग्रवाल अगर 5-6 करोड़ रुपए में बिक रहे हो तो 8.25 करोड़ में से 5-6 करोड़ रुपए मयंक अग्रवाल पे लगा देने चाहिए क्या? आरसीबी की टीम को या टॉप आईपीएल जीतने के लिए क्या करना है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई थिंक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जहां तक बात रही आरसीबी के लिए, ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन सा? ये जो है ना यार, मोहम्मद रिजवान। अरे ओ सॉरी, ये तो रिजवान है ही नहीं। ये तो यार पाकिस्तान के प्लेयर्स आर नॉट अलाउड। निकोलस पूरन था, सॉरी मैं गलती से कैसे पढ़ लिया मैंने रिजवान। बार आप इतना प्यार करते हो पाकिस्तान की टीम के साथ। मैं उनकी टीम से प्यार नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उनका जो प्लेयर्स जो है, मेरे को अचानक से पता नहीं लगा, मैंने कहा इनका रिजवान साहब का नाम लिखा है। नहीं, ये पाकिस्तान की टीम इज नॉट अलाउड ना। या भाई, अरे आई रिमेंबर मेरे को गलती से ये महंगी लीग है, पंजाबी से कहते हैं पुलेखा हो गया यार। तो कौन से बॉलर, कौन से बैट्समैन, कौन से इंडियन प्लेयर पर आरसीबी को लगाना चाहिए पैसा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आरसीबी आईपीएल जीत सकती है? आरसीबी आईपीएल कभी भी जीत सकती है, उनकी जैसी टीम रही है। मेरे ख्याल अब तक तो 32 बार आईपीएल जीत जाना चाहिए था, भले 32 बार हुआ भी नहीं है। लेकिन मतलब साला कब नाम दे, क्या इस साल मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, नॉट ब्रदर इन लॉ। हाँ, क्या इस साल आरसीबी के पास आईपीएल की ट्रॉफी पहुंचेगी? ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पहुंचनी चाहिए यार, वैसे ना, मतलब आरसीबी सपोर्टर फाइनल में पहुंचनी चाहिए। नहीं मतलब फाइनल तो दिल्ली का आदमी है, तू कैसे आरसीबी सपोर्ट कर रहा है? आरसीबी को लीड कौन कर रहा था इतने टाइम तक? दिल्ली का बंदा। बस और दिल्ली को कौन लीड कर रहा है? पॉन्टिंग। ऋषभ पंत। हाँ ठीक है, वो रुड़की के उत्तराखंड का बंदा, ठीक है ना। पर दिल्ली कैपिटल्स मसूरी पास पड़ता है। पर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स को जीतना चाहिए यार, उन्होंने भी तो नहीं जीता है। कोई दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोई दिल में कोई तुम्हारे लिए जगह नहीं है? कोहली भाई, यार ये कोहली फैन, वेस्ट दिल्ली क्लब है अपना, ये बस यही है। पर आपको जो भी आरसीबी के बारे में लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल, कौन सबसे बढ़िया ऑक्शन में ज्यादा प्लेयर्स अपने पास लेगा, ये सब
सुपर सिलेक्टर बनकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और यहाँ पर क्रिकेट की बातें चलती रहेंगी। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? अनकट पर। अनकट पर।